नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, साथ में साथ जीएसटी के टॉपिक्स भी लेके आ रहे हैं। तो अभी हम अपनी जो सीरीज चला रहे हैं, हम जनरल एंट्री के बारे में बात करें। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि जनरल एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए हमें आनी चाहिए जनरल एंट्री हमारे लिए क्यों बेसिक है अकाउंटिंग के अंदर, वो सब हमने सीखा। कुछ प्रैक्टिकल एंट्रीज भी की हमने। तो आज वही सीरीज़ को हम आगे चलते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं जिसमें जनरल एंट्रीज में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि इनकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। जैसे नॉर्मली सिलेक्ट सेल परचेज की हमने लास्ट टाइम देखी, अब हम कुछ जनरल एंट्री देखेंगे लोन की, सैलरी पेड, एक्सपेंस की, या कुछ खरीदने की, फर्नीचर, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो आइए, आज की जो टॉपिक है, हम ये 6 पॉइंट्स हैं जनरल एंट्री के एक क्वेश्चन के अंदर। तो आज हम ये कवर करेंगे। ये मैंने आपको क्या है कि एक पूरा क्वेश्चन में से छांट छांट कर जो मेन मेन पॉइंट्स थे जनरल एंट्री के, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो ये 6 पॉइंट आपके रहने वाले हैं जो कि हम इनकी जनरल एंट्री करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ बने रहिए। जनरल एंट्री अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो आइए जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। आइए सेकंड पेज पे चलते हैं। हम यहाँ पे जनरल एंट्री का फॉर्मेट हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ये हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। थोड़ा नीचे तक चल देते हैं, ठीक है। आइए, अब ये क्या हमारे लिए डेट या सीरियल नंबर हम ले सकते हैं। अभी डेट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट। आपको पूरा लिखना है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट आप लिख सकते हैं इस तरीके से। आइए वन की बात करते हैं हम। देखिए, वन जनरल एंट्री क्या बोल रही है, लोन फ्रॉम बैंक। क्या बोल रहा है, लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल फिक्स डिपॉजिट 25,000। हमने बैंक से लोन लिया पर्सनल फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो जब हम बैंक से हम लोन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि ये पर्सनल लोन है, कार लोन है, कुछ भी नहीं लिखा। तो हम बैंक फ्रॉम लोन कर देंगे या बैंक लोन कर देंगे, हम इस तरीके से इसको कर देंगे। अब आप एक बात बताइए कि जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक हमें पैसा देता है, ठीक है। अगर हमने पर्सनल लोन लिया या फिर कार लोन लिया, कुछ भी है, तो कार लोन लिया तो वो डीलर के पास चला जाएगा डायरेक्ट। अगर हम बात करें अभी यहाँ पे पर्सनल लोन की, तो जब हमें कोई लोन लेते हैं, हम एफडी के अगेंस्ट लें, तो लाइक पर्सनल लोन की तरह ही हो गया, ठीक है। तो इसका जो पैसा है वो हमें कैश मिलता है, चेक के थ्रू मिलता है, कैसे हमारे अकाउंट में आता है। समझे मेरी बात, चाहे वो हमें डीडी दें, चाहे हमें चेक दें, या हमारे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो कैश में नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब बैंक में पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। जब बैंक से हमने लोन लिया तो वो क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। हम लिख देते हैं बैंक लोन अकाउंट। कितने से हमने लिया है, 25,000, ठीक है। यहां पर हम नरेशन डालेंगे, बीइंग दी लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने लोन लिया, यहां हम लाइन खींच देंगे। अब दूसरी जनरल एंट्री की बात करते हैं। दूसरे में वो क्या कह रहे हैं, पेड सैलरी। क्या कह रहे हैं वो, पेड सैलरी टू राम। कितने की, 20,000 की हमने राम को सैलरी पे करी। देखिए, अब हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी होंगे। अब एम्प्लॉयज़ है तो हम उनको सैलरी पे करेंगे। अब सैलरी क्या है बिजनेस के लिए, सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। और राम कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी। देखिए, वो हमारे लिए काम कर रहा है, अब हमारे को सैलरी पे करनी है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी ना। समझे आप बात, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। क्या होगी, लाइबिलिटी। जब हम सैलरी, क्या है हमारे लिए खर्चा। अब बताइए, जब खर्चा बढ़ता है, जब खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा वो एक्सपेंस जो है। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये बताइए मुझे। डेबिट करेंगे, क्या करेंगे हम, डेबिट। सैलरी अकाउंट
डेबिट कितने से, ये हमने 20,000। अब हमने राम को पे करिए, कैसे की होगी, कैश या बैंक के थ्रू, टू बैंक। ठीक है, कितने से, 20,000 से। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जनरल एंट्री पे करने वाली एंट्री बता रहा हूँ। इसके एंट्री जो सैलरी की जो प्रॉपर एंट्री होती है, हमें पहले बुक करनी पड़ती है, लाइबिलिटी को आउटस्टैंडिंग खड़ा करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे पे कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी हमारे लिए खर्चा है, सैलरी टू सैलरी पेबल होता है, फिर सैलरी पेबल टू बैंक आ जाता है। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो इसलिए सैलरी टू बैंक, पेड की एंट्री दिखा रहे हैं, इसलिए हमने एंट्री करी है। तीसरी एंट्री क्या बोलती है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ ₹10,000 इन कैश। हमने कैश में पे किया, क्या किया है, कैश में हमने पे किया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू कैश, कितने से, 1,000 रुपीज से। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन कैश, कैश में हमने पे कर दिया इसको। ठीक है, आइए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹25,000 अगेंस्ट चेक। हमने चेक के थ्रू हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया। अब आप एक बात बताइए मुझे, जब मैं ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए खर्चा है, क्या ये लाइबिलिटी है, क्या ये फिक्स एसेट है, या ये हमारे लिए स्टॉक है, क्या है ये। देखिए इसने साफ साफ लिखा ऑफिस के लिए मैं फर्नीचर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि ऑफिस के लिए मैं फर्नीचर ले रहा हूँ, तो अपने ऑफिस में कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, आपका सोफ़ा सेट हो सकता है, आपका चेयर्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है फर्नीचर में, उसने फर्नीचर लिख दिया। तो फर्नीचर आपके लिए क्या है, फिक्स एसेट, आप समझो मेरे। तो फिक्स एसेट हमारे लिए है फर्नीचर। यही चीज़ आपको जनरल एंट्रीज में आपको ट्रैक करनी है, जनरल एंट्री को समझना है, जनरल एंट्री में जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या बोल रहा है, और जब वो क्वेश्चन बोल रहा है तो वो क्या है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल क्या है। आप समझे मेरी बात, वो हमारे लिए क्या चीज़ है। तो ये चीज़ को हमें ना थोड़ा ध्यान में रखना है। आप समझिए इस बात को कि जब भी हम जनरल एंट्री कर, देखिए जनरल एंट्री कराना मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ जनरल एंट्री करा दी मैंने, ये क्वेश्चन आया कर, आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ कि फर्नीचर होता क्या है। आप समझिए, उसने बोला ऑफिस फर्नीचर, नॉट ऑफिस स्टॉक, ना ही कोई ऐसी कोई परचेज बोल दी, उसने साफ साफ बताया हुआ है। तो फर्नीचर कंपनी के लिए क्या है, स्टॉक नहीं है, फिक्स एसेट है। और अगर फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स एसेट जब बढ़ती है क्या होता है, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट है, क्रेडिट, डेबिट कितने में, 25,000 चेक के थ्रू, तो मतलब बैंक के थ्रू है। एक एसेट्स बढ़ रही है, एक एसेट्स कम हो रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 25,000। इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा बिंग परचेज ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, कैश या बाय बैंक किसी के भी द्वारा हमने परचेज किया। आप समझे मेरी बात, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 5 पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। रमेश एंड कंपनी है जिसने गुड्स को रिटर्न किया है। क्या किया है, गुड्स को रिटर्न, किस वजह से रिटर्न कर दिया भाई, वो डिफेक्ट हो गया। अब देखिए, जब आप कोई स्टॉक परचेज कुछ भी परचेज करते हैं, अगर उसमें कोई खराबी होती है तो आप दुकान पे वापसी देते हैं, ठीक है, या तो उसके बदले नया प्रोडक्ट लेके आएंगे या फिर उससे कैश लेके आ जाएंगे। अगर आपको नहीं बन रही बात या नहीं वहाँ पे कुछ आपको सही लगा तो आप उससे क्या लेके आ जाएंगे, कैश वापसी लेके आ जाएंगे, है ना। अब जब आपने कोई सेल की,
अब समझिए यहाँ पर ये रिवर्स चल जाएगा। आप समझो यहाँ पे जब आप सेल्स करते हैं, जब आप सेल्स करते हैं तो आपके पास से स्टॉक कम होता है, स्टॉक कम हुआ, रेवेन्यू जिसे बोलते हैं, रेवेन्यू जो आता है जब हम सेल्स करते हैं, रेवेन्यू बढ़ता है, तो जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इनकम नहीं बोलेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि इसमें सेल्स करने के बाद उसमें हमारा एक्सपेंस भी होता है, सब कुछ होता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट इनकम नहीं बोल रहे। बट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसको हम क्रेडिट करते हैं सेल्स को। और जिस पार्टी को सेल किया वो पार्टी हमारे लिए क्या है, एसेट। जो डेटर बनेगा वो हमारे लिए एसेट, एसेट बढ़ती है। ठीक है ना, एसेट बढ़ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ तो इनकम वाला पॉइंट है वो कम हो रहा है, मतलब हमारे पास स्टॉक वापसी आ रहा है। ठीक है, स्टॉक को अगर हम स्टॉक के वे में बात करें तो वो हो गया हमारे लिए एसेट मानी जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए। एक तरफ एसेट्स बढ़ रही है, एक तरफ एसेट्स कम हो रही है, या इनकम, उस चीज़ को हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो भाई रिटर्न हो रही है, देखिए रिटर्न में हमेशा अपोजिट हो जाएगा। जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स के एंटी क्या करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, समझे आप बात। या फिर उसके अलावा है कि अमित अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन अब जब रिवर्स हो गया तो उल्टा हो जाएगा, सेल्स वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ये पॉइंट समझो और इसका कॉन्सेप्ट भी समझो। ठीक है, तो एसेट्स को हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया। अब एक तरफ हमने उसको डेबिट कर दिया, एक तरफ हमने क्रेडिट कर दिया। तो यही पॉइंट है कि भाई जब सेल्स रिटर्न हो रही है तो उसका उल्टा हो जाएगा। आप समझे। तो यहाँ पर हम एंटी क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे हमने परचेस, किसको हमने सेल किया था, मेजर्स रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी हमारे पास से चला जाएगा, रमेश एंड कंपनी अकाउंट, कितने से, 5000, कितने से, 5000 से, कितने से गया, 5000 से। अब हम यहाँ पे एक नरेशन डाल देंगे। ठीक है, बिंग रमेश एंड कंपनी ने हमसे क्या, मतलब गुड्स को रिटर्न करवाया, समझ गए आप बात। ठीक है ना, तो बिंग गुड्स ऑन, अब इसमें क्या, बिंग सेल्स रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे, सेल्स रिटर्न। ठीक है, टू रमेश है, जो भी हम आप नाम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, गुड्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, बाय रमेश एंड कंपनी। ठीक है ना, तो इस तरीके से नरेशन होगी। ठीक है, अब आ जाइए 6 पॉइंट पे। सिक्स क्या कहता है, अब 6 पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, नितिन विड्रॉ 10,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस आउट ऑफ कैश। मतलब आप समझ रहे कि जो नितिन था, जो नितिन पर्सन है, जो कंपनी में ऑनर था, कुछ भी हम बोल सकते हैं, उसने कंपनी से कैश विड्रॉ किया, कंपनी से कैश निकाला, किस चीज़ के लिए, घर के एक्सपेंस के लिए। किस चीज़ के लिए, घर के एक्सपेंस के लिए। आप समझे मेरी बात, घर के एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस हो गए यहाँ पे कंपनी के लिए खर्चा नहीं किया गया। यहाँ पे किस लिए किया गया खर्चा, पर्सनल एक्सपेंस किया गया। आप समझे मेरी बात, पर्सनल। तो यहाँ से क्या होता है, जब आप पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं तो कंपनी में से कैपिटल में से माइनस होगा, मतलब कैपिटल कम हो रही है। ठीक है, कैपिटल कम हो रही है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। जब कोई पर्सन है जो कंपनी में ऑनर है, प्रोप्राइटरशिप में अगर हम बात करें कि कंपनी और ऑनर दोनों एक सेपरेट एंटिटी, अलग अलग है, कंपनी अलग है और क्या है कि ऑनर अलग है। देखिए, जब हम कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या आता है, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कि ऑनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की। यहाँ पे जब वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा था उसमें क्या होता है, कैपिटल कम हो रही है, क्योंकि ड्राइंग में से कैपिटल में से माइनस होती है ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स बोलते हैं हम इसको। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता, कैपिटल्स, ड्राइंग्स, तो मेरी पुरानी वीडियोस पे जाइए, मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि ड्राइंग्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, एसेट्स क्या होती है, सब। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। उसने कैश में किया है विड्रॉ, है ना, कितने, 10,000 रुपीज़ से।
अब इसमें हो जाएगी बीइंग दी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए उसने कैश का विड्रॉ किया कंपनी से। आप समझे मेरी बात? तो क्या हुआ, उसने कैश कंपनी में था, कंपनी में कैश रखा था, वहाँ से 10,000 रुपये उसने ले लिए, जिससे ड्राइंग्स हमारी बढ़ गई और कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल में से हमेशा ड्राइंग्स माइनस होती है, तो इसलिए हमने इसको ड्राइंग्स को हमने डेबिट किया, कैश को हमने एसेट था तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो देखिए ये 6 पॉइंट्स थे हमने आज जनरल एंट्री में देखे। ठीक है, ये विदाउट जीएसटी वाले थे कि अभी मैंने आपको एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ें करी, सेल परचेज की, अभी हमने कुछ फर्नीचर परचेज किया, ड्राइंग्स में किया, कुछ लोन किया। आगे हम क्या है कि थोड़ी अच्छे लेवल पे हम जाएंगे, लेवल को अप करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री करेंगे, कंपाउंड जनरल एंट्रीज क्या होती है, सिंपल जनरल एंट्री जो भी हम कर रहे थे, अभी हम ये जानेंगे कि सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री होता क्या है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई सिंपल जनरल एंट्री, नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना कि सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे। इसको प्रॉपर वे में हम समझेंगे कि सिंपल जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है, कंपाउंड जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है, इनके 1-2 एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, अपने अकाउंटिंग नॉलेज को बढ़ाते रहें। आप चाहे कहीं पे जॉब करते हैं, अपनी जो 11th-12th में स्टडी कर रहे हैं, अपने अकाउंटिंग में करियर स्टार्ट करें, तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। साथ के साथ जो भी जॉब करते हो, टैली पे वर्किंग करते हो, तो मेरी टैली की वीडियोस देखें, चैनल पे जाएं, टैली को सीखें और उसके साथ साथ अकाउंटिंग भी सीखें प्लस जीएसटी भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट हमें ज़रूर करें। तो थैंक यू एंड धन्यवाद।